हेलो एवरीवन। आज का जो प्राइस एक्शन है निफ्टी बैंक में का एक स्टॉक एयू बैंक है। सबसे पहले ईयरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो ईयरली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ देखने को मिला है कि प्राइस जब ये लिस्टिंग हुआ था 2017 में, उसके बाद प्राइस ने ऑल टाइम लो लगाया 248 रुपये। यानी कि कह सकते हैं ऑल टाइम लो है 248 या 240 के करीब, यहाँ पे ऑल टाइम लो। फिर अगेन जब कोविड आया, कोविड के समय प्राइस ने अगेन ऑल टाइम लो लगाया। तो ये सिचुएशन देखने को मिला और प्राइस बेस कैंडल बनाते प्राइस ऑल टाइम हाई पे गई। अब फाइनली प्राइस ऑल टाइम हाई से आ रही है एयू बैंक में। तो ये था ईयरली टाइम फ्रेम पे कि प्राइस जो है बेस कैंडल बनाते ऊपर गई और एक समय प्राइस में ऑल टाइम हाई लगाया, लेकिन टॉप से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और यहीं से फिर एक बार लो लगाया, फिर यहीं से रिकवर कर गया। तो कहीं ना कहीं इस ईयरली टाइम फ्रेम पे जो कि कोविड का सेलिंग प्रेशर देखने को मिला हमें ईयरली टाइम फ्रेम पे। उसके बाद प्राइस ऑल टाइम हाई से, यानी कि एक बात करें तो प्रॉपर लेगिन तो नहीं बनी है, लेकिन एक बेस कैंडल कंसीडर करते हैं एक ड्रॉप बना है। तो एक प्रकार से सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर है और कहीं ना कहीं इस समय प्राइस इसके अभी बेस कैंडल को भी टच नहीं किया है। तो कहने को हम यहाँ मार्क कर सकते हैं और एक सप्लाई जोन है। अगर हमको इसको मार्क करना है तो हमें एक फ्रेश सप्लाई जोन मिलेगा। ओपनिंग प्राइस देख लेते हैं तो इसका ओपनिंग 656 रुपये 90 पैसे। तो एक बार इसको हम 656 रुपये 90 पैसे मार्क कर लेते हैं। 656.90। तो एक फर्स्ट टाइम एक सप्लाई जोन है और प्राइस का ऑल टाइम हाई ये है। तो फर्स्ट सप्लाई जोन 656 रुपये 90 पैसे पे है और फाइनली प्राइस में प्रॉपर लेग आउट नहीं बनी है। तो कहीं ना कहीं बेस कैंडल में प्राइस ऊपर गई और फाइनली नीचे आ रही। चलते हैं हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे। तो ईयरली टाइम फ्रेम पे हमारा ट्रेंड क्या है? अप है। हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर उसी एरिया में दिखता है जहाँ पे, लेकिन उससे पहले हमें एक और बेस कैंडल होता नहीं कि 4-5 बेस कैंडल जिसकी ओरिजिन हमारे इसी एरिया पे है, जो कि अराउंड 760 रुपये पे है। तो होता नहीं कि पहली प्रॉक्सिमल ये लाइन है, फिर सेकंड, उसके बाद। तो कहने का मतलब है कि जो ओरिजिन है पूरी मूव का, यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी मूव जो हुई है, तो इसका जो पूरा ओरिजिन है उसी टॉप से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। और कहने को भी सब चीज़ जो एक दूसरे से सब चीज़ टेस्टेड है, तो हमें कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है कि कह सके कि प्राइस में एक डिमांड जोन अच्छा है। कहने को ये बेस कैंडल है काफ़ी सारी, और इसकी वीक देखिए काफ़ी सारी बेस कैंडल है। तो इसे कुछ खास डिमांड जोन नहीं मानेंगे। कहने को हाफ ईयरली का डिमांड जोन है, लेकिन कोई खास स्ट्रक्चर नहीं है। तो हमें कोई प्रॉपर बेस कैंडल बनाते ऊपर गई है, तो कोई हमें डिमांड जोन हाफ ईयरली कैंडल देखने को नहीं मिला है। हाँ, नीचे बॉटम में कुछ ना कुछ सब डिमांड जोन होगा, वहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं। लेकिन प्राइस टॉप सेलिंग से प्रेशर से धीमे धीमे करके नीचे आ रही है। कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर बड़ी लेग आउट नहीं दिख रही कि ये कहने को ये कह सके कि प्रॉपर में टॉप से सेलिंग प्रेशर है। हाफ ईयरली ट्रेंड हमारा अप है। चलते हैं क्वार्टरली। तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे हमने देखा कि यहीं पे ईयरली पे, यहीं पे कोविड के समय ये जो 2020 की कैंडल बनी थी, तो यहीं पे आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखेगा कि यहीं पे कोविड का सेलिंग प्रेशर आया और फाइनली प्राइस यहाँ से रिकवर हुई और फाइनली प्राइस ने इस सप्लाई जोन को खत्म करते हुए, इसके वीक में जो पेंडिंग और उसको खत्म करते हुए प्राइस को ऑल टाइम हाई पे ले जाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो कहीं ना कहीं ये क्वार्टरली का डिमांड जोन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आने वाले समय में प्राइस यहाँ तक आ सकती है। नो डाउट सभी जो डिमांड जोन है वो टेस्टेड है, उससे पहले कोई हमें खास डिमांड जोन देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसको अगर मार्क करना चाहें तो ये मार्क कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। और ये क्वार्टरली का एक डिमांड जोन। बात करें इसकी ओपनिंग की, तो ओपनिंग है 275, क्लोजिंग है 327 रुपये 18। तो 327 रुपये 18 पैसे पे हमें फर्स्ट 327 रुपये 18 पैसे पे हमें फर्स्ट डिमांड जोन देखने को मिला, जो कि क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे है। तो चाहे इसको हम हटा देते हैं एक समय के लिए। तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे हमें एक डिमांड जोन देखने को मिला और क्वार्टरली पे ट्रेंड हमारा एक प्रकार ये कह सकते हैं कि इसको ब्रीच करते मान ही हमारा जो ट्रेंड है वो साइडवेज हो जाएगा। तो अभी इसकी क्लोजिंग का वेट करते हैं इस मार्च में, तो कंफर्म हो जाएगा ये क्वार्टरली की जो एक रैली, मल्टीपल बेस, फिर रैली, फिर रैली, बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन, फिर फाइनली प्राइस इसमें गई और फाइनली नीचे आ रही है। तो कहने को एक क्वार्टरली का सप्लाई जोन था, उससे पहले हमें 656 रुपये 90 पैसे पे हमें एक सप्लाई जोन देखने को मिला है। ये सप्लाई जोन टेस्ट हो चुका है, रैली बेस ड्रॉप का। प्राइस फाइनली इस क्वार्टरली के सप्लाई जोन से आ रही है और कह सकते हैं कि ऑल टाइम हाई से आ रही है। तो ये सप्लाई जोन तो हमारा टेस्ट हो चुका है। तो इसको चाहे हम एक समय के लिए, क्लोजिंग नहीं दे पाया है, लेकिन इसको चाहे तो हम हटा सकते हैं ये।
और हमें फर्स्ट सप्लाई जोन देखने को ये मिला। एक क्वार्टरली का सप्लाई जोन है, ये सप्लाई जोन हमारा ऑलरेडी टेस्टेड है, ठीक है। और इस समय क्वार्टरली का ईएमए भी प्राइस को होल्ड करेगा, प्राइस को ऊपर नहीं जाने नीचे की ओर पुश कर रहा है। क्वार्टरली का डिमांड जोन नीचे है, प्राइस को ऑल टाइम हाई ले जाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले इसी डिमांड जोन का किया है। चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। तो मंथली टाइम फ्रेम में प्रॉपर स्ट्रक्चर ये है कि एक डिमांड जोन जैसा स्ट्रक्चर था रैली 1 2 3 4, ये मंथली का डिमांड जोन हमारा ब्रीच हो गया है। एक अनदर मंथली का डिमांड जोन ये भी ब्रीच हो गया है। और ये मंथली का जब डिमांड जोन ब्रीच होता है तो इसके साथ ही हमारा ट्रेंड क्या हो गया है, डाउन ट्रेंड हो गया है। तो इसको मार्क कर लेते हैं मंथली पे डाउन, मंथली पे हमारा ट्रेंड क्या हो गया है, डाउन हो गया है। और साथ ही साथ ईएमए भी हमारे सपोर्ट में है, तो मंथली का ये ईएमए और नीचे सब कुछ टेस्टेड है, हमें कोई अच्छा डिमांड जोन देख नहीं रहा है सिवाय इस मंथली के डिमांड जोन से पहले। तो ये मंथली का डिमांड जोन, यहीं पे अगर हम बात करें तो वीकली का भी डिमांड जोन जैसा स्ट्रक्चर है, तो हम लोगों ने ये मंथली के साथ साथ वीकली का भी, तो कह सकते हैं कि मंथली और वीकली का कॉम्बिनेशन इसी डिमांड जोन के साथ है। और फाइनली प्राइस इस वीकली के डिमांड जोन में है। और प्राइस जब इस मंथली के जो सप्लाई और डिमांड जो थे वो सब टेस्ट हैं, तो फाइनली प्राइस जब ऑल टाइम हाई से आ रही है तो इसको और इसको ख़त्म करके आ रही है, तो कहीं ना कहीं इस मंथली का डिमांड जोन का भी अचीवमेंट हो जाएगा। इस क्वार्टरली के साथ साथ मंथली का भी डिमांड जोन है, तो मल्टीपल अचीवमेंट है। क्वार्टरली का ये है और सप्लाई जोन, और यहीं पे हमारा मंथली का डिमांड जोन है। तो चाहे इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं और इसको देख सकते हैं, ये है एमआईटी ट्रेड का एग्जीक्यूशन सेकंड, ये फर्स्ट। तो हमारे पास प्रॉपर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है मंथली पे। तो बैक टू बैक दो सप्लाई जोन है, इसी में क्वार्टरली का है और को इंसाइड करता हुआ मंथली का भी सप्लाई जोन है। क्वार्टरली मंथली सप्लाई जोन प्रॉपर इसी में, और 656.90 रुपये पहले एक ईयरली का सप्लाई जोन है, जो कि हम लोगों ने यहाँ इसको मार्क किया है। उसके बाद ये हमारा ब्रीच हो चुका है, तो इसको दे देते हैं ब्लैक। ये ब्रीच सब चीज़ टेस्टेड है। अब मंथली का ये डिमांड जोन और उसके नीचे एक ट्रैप लेवल है मंथली का अनदर, जो कि क्वार्टरली डिमांड जोन के साथ प्रॉपर, और ये बैक टू बैक एक मंथली का ये है, एक ये है, और उसके नीचे और वीकली का भी डिमांड जोन, जिसने इस मंथली के सप्लाई जोन और इस सप्लाई जोन को ख़त्म किया, और टॉप पूरे मूव का ओरिजिन यही है। तो ये चीज़ फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट से होगा, लेकिन उससे पहले इसको मार्क कर लेते हैं ये। अब फाइनली प्राइस नीचे आ रही है, अभी प्राइस कोई भी डिमांड जो फ्रेश नहीं बचा है, जिससे कारण प्राइस में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। एक बार प्राइस इससे रिएक्ट करके ऊपर गई है, फाइनली नीचे आ रही है। तो एक प्रकार से ये तो चल चुका है। अब बचा है मंथली के साथ वीकली का एक डिमांड जोन, जिसमें 1 2 3 4 मल्टीपल बेस है। और डेली पे अगर देखें तो डेली पे भी हमारे पास कुछ खास नहीं है। देख लेते हैं डेली पे, अभी ये ड्रॉप बेस रैली, ये डिमांड जोन में ये टच करने को बाकी है, जो कि प्राइस अभी इसी डिमांड जोन में है। और मंथली के साथ ये ड्रॉप दो बेस कैंडल के साथ ये रैली, तो ये एक डिमांड जोन है, जो कि एक कह सकते हैं एमआईटी ट्रेड है। तो एमआईटी ट्रेड में ये गैप के साथ है, तो इसलिए हमने गैप पे थोड़ा यहाँ पे रख दिया है प्राइस को। और यहाँ पे ये है एमआईटी ट्रेड, और इसको अगर हाई बार करें 443 रुपये 93, तो इसको मार कर लेते हैं 443 रुपये 93। और
ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं MIT ट्रेड एग्जीक्यूशन फर्स्ट। ठीक है, और इसमें डाल देते हैं, देखो वीकली पे तो प्रॉपर स्ट्रक्चर ये देखने को मिल रहा है कि ट्रेंड हमारा डाउन है, मल्टीपल है अचीवमेंट, तो वीकली का ट्रेंड डाउन है। और जहाँ पे प्राइस एक बार रिएक्ट करके गई और फाइनली वहाँ से आ रही, तो ये जो डेली का डिमांड जोन था, कहने को अगर कहें ये जो डेली का डिमांड जोन था, एक बार यहाँ से रिएक्शन आ चुका है, अब कुछ बचा कुचा जो होगा यहाँ पे है और फाइनली यहाँ पे, तो कह सकते हैं तो मंथली है तो 470 क्या 4 कितना है 400, ये बार इसको देख लेते हैं। ये हो गया और ड्रॉप बेस रैली, और इसका है 440, तो कम से कम इसको डाल देते हैं 455, 455 और MIT ट्रेंड डाउन, प्ले विथ सेक्टर सपोर्ट, प्ले विथ सेक्टर सपोर्ट मस्ट, और दो बेस कैंडल है और प्रॉपर एक अच्छी स्ट्रक्चर है, क्लोजिंग भी अच्छी है, तो कह सकते हैं 7 आउट ऑफ 7 मान सकते हैं। 6 आउट ऑफ 7 भी अच्छा है, लेकिन एक प्रॉपर ओरिजिन जैसा लग रहा है और पूरी मूव का, तो कहीं ना कहीं सकते हैं। तो ये हो गया 455 पे एक MIT ट्रेड। और उसके बाद सब चीज़ गार्बेज है, सब गार्बेज जैसा है। तो इसको इस और मंथली के लोकेशन, तो लोकेशन भी अच्छा खासा है और प्रॉपर 2 लेग आउट है, ये बन नहीं पाई क्योंकि टॉप से सेलिंग प्रेशर है, तो ये भी प्रॉपर लेग आउट बन जाती और फाइनली प्राइस इसी के करीब नियर है। अभी बात करें वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें जो भी सप्लाई और डिमांड जो तो सब टेस्ट है, ये वाला था, ये भी ऑलरेडी चल चुका है। अब इसका ब्रीच होने का वेट करेंगे, यहाँ डाल देते हैं ब्रीच होने का वेट करेंगे। ठीक है, और MIT ट्रेड एग्जीक्यूशन कितने पे है 443 पर, प्ले विथ सेक्टर सपोर्ट ट्रेंड डाउन, देखेंगे ट्रेंड डाउन है। ठीक, तो ये एक MIT ट्रेड हमारी है। बात करते हैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे, तो क्वार्टरली पे एक ये है, मंथली पे हमारा ट्रेंड ऑलरेडी डाउन है और वीकली पे एक ये एग्जीक्यूशन है, तो कह सकते हैं QIT ट्रेड है। लेकिन वही चीज़ है कि ट्रेंड डाउन है, तो क्या इसको ले सकते हैं, तो इसके लिए क्वार्टरली, मंथली और वीकली, तो वीकली पे भी यहीं पे है, तो इसको चाहे तो मार्क कर लेते हैं, मंथली मार्क कर लेते हैं। ये मंथली हो गया हमारा, मंथली कितने पे है, ओपन है 336, तो 336 के करीब ये हो गया, और यहीं पे है हमारा वीकली का एग्जीक्यूशन। ये प्रॉपर लेगआउट तो नहीं है, लेकिन एक ड्रॉप बेस रैली है, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है। तो हमारे पास एक एग्जीक्यूशन ये है, एक एग्जीक्यूशन ये, एक एग्जीक्यूशन, तो चाहे इसको एज ए MIT प्ले करें, ठीक, या वीकली के QIT ट्रेड प्ले करें, दोनों ही है। तो कह सकते हैं ये हमारा हो जाएगा ये QIT ट्रेड एग्जीक्यूशन फर्स्ट, इसमें डाल देते हैं QIT ट्रेड एग्जीक्यूशन सेकंड, और ये हमारी QIT ट्रेड है
क्यूआईटी ट्रेड एग्जीक्यूशन सेकेंड और थर्ड। तो टॉप 3 एग्जीक्यूशन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो अभी प्राइस यहाँ पे है और उसके बाद प्राइस में 2-3 एग्जीक्यूशन क्यूआईटी ट्रेड में ये है, क्योंकि ये क्यूआईटी ट्रेड ने प्राइस को ऑल टाइम हाई ले जाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। लेकिन प्राइस इतने से है तो यहाँ पे कंफर्मेशन एंट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यहाँ पे ट्रेंड हमारा ऑलरेडी डाउन है। तो इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा कि प्राइस में और क्या रिएक्शन है। ईयरली पे हमने देख ही लिया है, कोई भी ईएमए नहीं है, हाफ ईयरली पे नहीं है, क्वार्टरली पे ईएमए प्राइस को नीचे पुश कर रहा है और मंथली पे ईएमए प्राइस को नीचे पुश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो डिमांड जोन जैसे स्ट्रक्चर था फाइनली ये टूटने को कगार पे है और यहीं पे वीकली का डिमांड जोन है और यहीं पे हमें एक सप्लाई जोन मिल जाएगा। तो चाहे इसको मार्क कर लेते हैं वीकली का अनदर सप्लाई जोन, ठीक है। वीकली का ये है और अभी भी ये ख़त्म नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं अभी थोड़ा खतरा जैसा बना है, तो इसलिए इसको देखना पड़ेगा और इसको हटा देते हैं। इसको ये है एक सप्लाई जोन, तो ये है ड्रॉप बेस गैप के साथ ये, और एक ऊपर है तो वो तो समय के साथ देखें क्या है। और 2 बैक टू बैक वीकली का सप्लाई जोन है, ब्रीच होने का वेट करेंगे, नीचे मंथली का डिमांड जोन है। तो प्राइस को भी ये मंथली ये इनमें किसका सपोर्ट मिलता है वो देखने को मिलेगा। तो वीकली बात करते हैं ट्रेंड की, तो ईयरली पे हमारा एक अप है, हाफ ईयरली पे अप है, क्वार्टरली पे हमारा ट्रेंड हो गया है साइडवेज, ये क्वार्टरली कैंडल कंप्लीट होने के बाद। मंथली पे डाउन हो गया है, वीकली पे डाउन है और डेली पे हमारा ट्रेंड क्या है, डाउन है। डेली पे भी ट्रेंड हमारा डाउन है। तो ओवरऑल ये था एयू बैंक का टॉप प्रॉपर टीएडीए।